रेडी, स्टैंड अप, सिट डाउन। नो, मैं बोला जिसमें टू रेडी वर्ड यूज होगा उसे ही फॉलो करना है। रेडी, स्टैंड अप, स्टैंड अप ही तो भाई। मानव बस्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, काफ़ी अधिक ईजी भी है। क्योंकि मानव बस्ती है क्या? हम सभी क्या है? पशु हैं कि मानव? क्लियर? मानव है ना? तो मानव जो है जहाँ रहता है, जहाँ अपने आवास बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव बस्तियाँ। ठीक है? लवसरा, डेरागर, रायपुरा, आमापाली, जितने भी आसपास, जेठा और किसी का नाम छूटा तो नहीं है किसी गांव का जहाँ से आप लोग आते? परसदा कला, ये सब क्या है? मानव बस्तियाँ ही हैं एक प्रकार का। तो मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। क्लियर? मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। अगर बताएं इसका विभाजन के रूप में तो ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ठीक है? तो आप लोग कहाँ रहते हैं? चलिए एक बार हम लोग, हाँ, कहाँ रहते हैं भाई बताइए? हाँ, ग्रामीण बस्तियाँ में रहते हैं आप लोग। और कोई नगरीय बस्ती से तो नहीं आए हैं? क्योंकि ये ग्रामीण बस्ती है। तो कितने लोग आप लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं? ठीक है? तो आज हम लोग मानव बस्तियों को पढ़ेंगे। मानव बस्तियों के अंतर्गत हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार और उसके आकार को और प्रतिरूपों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषता? आप लोग ग्रामीण बस्तियों से आते हैं और विशेषता बताइए। चलिए, आप लोग तो बता दिए कि लवसरा से, रानी गांव से, बेलाडी से, रायपुरा से, सिल्ली से, डेरागढ़ से, परसदा कला से, बहुत सारे गांव से आप लोग आए हैं यहाँ पर। तो उस गांव की विशेषता क्या? हर गांव की विशेषता एक जैसी होगी, तो विशेषता कोई बता दीजिए। चलिए जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और बताइए जल्दी जल्दी, सोचिए जल्दी, समय नहीं है इतना। तो भाई ग्रामीण बस्तियों में बहुत सारी विशेषता पाई जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वातावरण शुद्ध रहता है और यहाँ जो मकान बनता है वो स्थानीय सामग्रियों के जरिए बनता है। मतलब स्थानीय सामग्री, आसपास कुछ बांस हो गए, लकड़ी होंगे। आप लोगों का अधिकांश जो पटाव वाला जो घर होगा उसमें जो मियार होगा लकड़ी से बना होगा। और लकड़ी कहाँ से लाए होंगे? रायपुर से लाए होंगे क्या? वो तो अपने स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ के जो मकान होते हैं स्थानीय स्तर पर बन जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सुनियोजित नहीं होता और सहयोग की भावना ज़्यादा होती है गांव में। कुछ भी अगर सुख दुख होता है, भारी संख्या में भीड़ होगा गांव में ही। जैसे किसी घर में, चाहे किसी भी जाति का घर में शादी हो, है ना, सुख का कार्यक्रम हो या दुख का कार्यक्रम, तो बाकायदा किसी प्रकार का कुछ उपहार हो गया सुख के कार्यक्रम में, या किसी प्रकार का हम लोग चावल लेके जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। की बात कर ले, ग्रामीण बस्ती समझ में आ गया, जहाँ पर हम प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए क्रियाकलाप करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने देखा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। और विशेषता ये भी है कि मकान के दो भाग होते हैं। गांव में जो मकान बनता है, एक खुद रहने के लिए और एक के लिए पशुओं के लिए। आप लोगों के घर में अधिकांश ऐसा ही होगा। जो तो प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं? हमने व्यवसाय को पढ़े थे, 4 प्रकार के व्यवसाय पढ़े थे। तो पहला प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई बताएगा? चलो कोई बताए। हाँ, प्राथमिक व्यवसाय पढ़ चुके हैं हम लोग, टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप लोग किसान हैं, खेती कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, किस में आएगा? प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। खनन कार्य कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय, तो ये ग्रामीण क्षेत्र होता है। दूसरा देखें, उपजाऊ भूमि होती है। लवसरा की जो उपजाऊ भूमि कितनी ज़्यादा है, कहीं भी आए कचरा फेंक दिए। गली सकरी है, अपना रोड है, उसमें अपन क्या बैठने के लिए बाकायदा चर्चा परिचर्चा करने के लिए क्या निकाल दिए हैं? आर्ट निकाल दिए। वहाँ पर लोग क्या बाकायदा कार तो घुसेगा नहीं गली में, बस्ती में, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो ये सुनियोजित नहीं होती, असुनियोजित होती है। किसी प्रकार का अगर घर बनाया जा रहा है, कहीं भी मन चल रहा है वहाँ बना दे रहे हैं, बिना नक्शा वक्शा का कहीं भी बना दिए, तो ये प्लानिंग के तहत नहीं होता। देखिए अगला, छोटी बस्ती होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ शक्ति और लवसरा में आकार के आधार में कौन से बड़ा है? शक्ति बड़ा होगा। ग्रामीण जो बस्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं, नगरीय बस्तियाँ बड़ी होती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? और देखा सहयोग की भावना, सहयोग की भावना होती है, चाहे सुख हो या दुख हो। हर जाति, हर धर्म के, हर पारा वाले
शामिल होते हैं, होता है ना। बारात, देखिए लड़कों की शादी होती है, जाते हैं बाराती बन के, हम भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी जाति धर्म के मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं। अभी आप बोलते हैं ना यादव पारा का शादी है तो उसमें सब पारा वाले चले जाएंगे, है ना। तो ये सहयोग की भावना होती है, ठीक है। तो ये विशेषता है ग्रामीण बस्तियों का, ये आपको जानना है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कारक है कि वहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ प्रभावित हो जाती है, इसके भी कारण अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये विशेषता समझ में आया, क्लियर हो गया। आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में आप खुद सोचिए, इस चीज चिंतन कीजिए, या रात को आज सोते समय चिंतन कीजिएगा कि आपके गांव की क्या विशेषता है। विशेषता जैसे आप लोगों की विशेषता है, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हैं, सब लोग अच्छे हैं ना, सीधे साधे हैं, है ना। कोई शोरगुल नहीं कर रहा, ध्यान से सुन रहे, चाहे समझ में आया मत आए, ध्यान से सुन रहे। सर लग रहा है कि वाकई बहुत ही विद्वान लोगों को, मतलब बुद्धिमान लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जब टेस्ट लेता हूँ तो समझ में आता है। तो यहाँ पर विशेषता हुआ। अब देखें प्रकार को, देखें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देखें, प्रकार ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को देखें तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न पूछेगा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, प्रतिरूप को लिख के आ जाते हैं। प्रतिरूप मतलब बताया गया है कि किस प्रकार से उसकी आकृति दिखती है गांव की। तो यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, प्रकार में 4, प्रतिरूप में 9 प्रकार के प्रतिरूप। प्रश्न पूछता है प्रतिरूप से, मगर प्रकार को भी पूछ देता है। हर साल प्रश्न पूछा जाता है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप से और प्रकार से, कभी अतिलोत्तरी में पूछ दिया, कभी दुर्गोत्तरी में पूछ दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रकार में आएगा पहला सघन बस्ती, 4 प्रकार के हैं। तो ग्रामीण बस्ती 4 प्रकार के। हम पहले बात करें लौसरा गांव की, बात कर लीजिए। लौसरा कैसी बस्ती है? सघन बस्ती है, यहाँ की आबादी अधिक है। क्या पता शक्ति जिला बन गया, उसके बाद यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा दे दे लौसरा को। काफ़ी अधिक आबादी है, क्या है 500 आबादी है, क्या 1000 है, क्या 2000 है, क्या तकरीबन 3000 के आसपास होगी लगता है लौसरा की जो आबादी है, जनसंख्या है। तो सघन बस्ती है। सघन बस्ती वे बस्तियां होती हैं जहां पर मकान आपस में सटे हुए रहते हैं। आप बस्ती जाइए लौसरा का, एक मकान दूसरे मकान से सटा हुआ होगा कि एक मकान यहाँ, एक मकान वो 2 फरलांग दूर में, ऐसा नहीं होता। मकान जो है आपस में सटे हुए रहते हैं। देखें आप लोगों के घर में, आप लोगों का जो घर है, अधिकांश लोगों का आजू पड़ोसी लोगों का घर जुड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सघन बस्ती क्या हुआ? सघन नाम से स्पष्ट है, जहाँ घना बसा हुआ है मकान। सघन बस्तियां वे बस्तियां होती हैं, आप समझ तो गए आप लोग, सघन घना बसा हुआ है, मगर लिखेंगे कैसे? वे बस्तियां जहाँ मकान आपस में क्या होती है? घनीभूत होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, सघन होती हैं, अधिक घनी बसी हुई होती है, जहाँ पर गलियाँ सकरी होती हैं, सघन बसी है। क्लियर हो गया? तो पहला सघन बस्ती कहाँ मिलेगा? गंगा, उत्तर प्रदेश, गंगा का जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, उत्तर प्रदेश, वहीं पर क्यों मिला? पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जमीन कम हो जा रहा है, तो क्या होगा? मकान बना रहे, स्पेस नहीं छोड़ रहे, है ना। तो ये सघन बस्ती, क्लियर हो गया? सघन वे बस्ती होती हैं जहाँ पर मकान आपस में सटे हुए होते हैं, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, भूमि कम होता है। उदाहरण लिखना पड़ेगा, भूगोल के विद्यार्थी हैं, प्रश्न के उत्तर जब लिखें तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, उदाहरण, सत्यता सिद्ध करना होगा, ठीक है। उदाहरण लिखना पड़ेगा। उदाहरण उत्तर भारत का मैदान जो कि सघन बसा हुआ है, ठीक है। दूसरा है संयुक्त बस्ती, वे बस्ती जिसका एक गांव होता है और उसके पारा होते हैं कि नहीं, भाटा पारा। हर गांव में एक भाटा पारा दिखता ही है मेरे को, यहाँ नहीं है, लौसरा में है। तो एक मुख्य गांव है, मुख्य बस्ती है, उसके आसपास पुरवा या पल्ली होता है। पुरवा या पल्ली या पारा, हम लोग पुरवा पल्ली इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा में पारा बोल देते हैं, है ना। तो एक मुख्य गांव है, हालांकि जो भाटा पारा है, लौसरा का भाटा पारा कहाँ है भाई? यही है। चलिए लौसरा का भाटा पारा ये है, तो एक लौसरा में ही आता है ना, तो लौसरा का ही एक गांव का भाग होता है। तो
दूसरा है संयुक्त बस्ती, वे बस्तियां जिसमें मुख्य बस्ती तो है, साथ साथ उसके पारा भी होते हैं या उसके पूर्वे होते हैं, जो उसके अंतर्गत ही आते हैं, तो ये होगा संयुक्त बस्ती। क्लियर हो गया? 4 भाई हैं, बंटवारा हो गया, 2 भाई वहीं जमे बस्ती के बीच में, 2 भाई को क्या जगह नहीं मिल रहा, क्या करें, वो दूर में बनाएगा जहां पर खेत है, वहां पर जाकर वो बस जाएगा, है ना, हालांकि वो वहीं से गया। तो ये संयुक्त बस्ती हो गया। इसका एग्जाम्पल सेम वही, कहाँ पर आपको आएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, इसका भी एग्जाम्पल वही होगा। तीसरा अपखंडित बस्ती। अपखंडित बस्ती में क्या होता है, हाँ, एक घर यहाँ पर, जसपुर जाइए आप लोग, ये बात है, जब मैं गया था तो सिक्किम, काफ़ी 15 दिन टूर था हम लोग का सिक्किम में, खूब घूमे वहाँ पर देखे कि एक घर वो दूर में, मतलब पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पर एक दूर में, वहाँ पर मतलब एक जगह ना होकर क्या होता है, बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर में रहते हैं अपखंडित में। अपखंडित बस्तियों में एक मुख्य बस्ती है मगर उसके दूर में मकान बसे होते हैं। इसका वजह क्या होता है, बस्ती के बीच में एक विशेष जाति वर्ग रहते हैं, समझ लो सारा के बस्ती बीच में साहू लोग रहते हैं, मतलब कोई विशेष जो गांव के जो मुख्य जाति है वो लोग की जनसंख्या ज़्यादा है, वो लोग मुख्य जगह में रहते हैं, मगर दूर में कुछ निम्न जाति के लोग रह सकते हैं या दूसरी जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अपखंडित बस्ती, ये जातिगत होता है बस्तियों में, है ना। चौथा देखें प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती वे बस्तियां होती हैं जो बिखरे हुए होती हैं, ये बिखरा वाला है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का अर्थ होता है अलग थलग पड़े हुए हैं। इसका भी एग्जाम्पल जसपुर का क्षेत्र या पठारी क्षेत्र आएगा। ठीक है, क्या होता है, एक मकान यहाँ एक मकान वहाँ पर, चिल्लाएंगे तो भी आवाज़ नहीं जाएगा वहाँ पर, है? तो इतना दूर है, अपना खेत है वहाँ पर, किसी व्यक्ति का खेत है एक ही जगह में, तो वहीं पर घर बना लिया, वहीं पर बस गया, है ना। तो ये प्रकीर्ण बस्ती हैं, 4 प्रकार के हैं। ग्रामीण बस्ती बन जाएगा। बताइए लड़कियां, बताओ पहला बस्ती का नाम क्या है, नीचे से ऊपर, सघन, घना बसा हुआ है, मकान आपस में सटे हुए हैं, गली सकरी है। ठीक है, दूसरा संयुक्त बस्ती, एक मुख्य गांव है, उसके आसपास पुरवा पल्ली है, पारा है। अपखंडित बस्ती में बताओ, अपखंडित बस्ती बोलो। अपखंडित बस्ती में होता है कि एक मुख्य गांव है मगर जातिगत तो क्या है, अलग दूर दूर में घर बसा लेते हैं, वो भी है। प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्ती, प्रकीर्ण बोलो, चलो प्रकीर्ण, जब लिखो तो प्रकीर्ण मत कर देना, है ना, क्योंकि आप लोग शब्दों को देखते नहीं, आप लोग इतना भागम भाग के दौर में हो कि हाँ लेख निकल लिए, बस एक बार देखिए हाँ निकल गए, ऐसा हो जाता है ना। इस बार देखिए मतलब अपन जैसे कि अचानक आया, अब कभी आप लोगों के पास ये स्पीकर रहा होगा मगर इसमें आपके बटन कितने होंगे, आप लोग जैसे कि संयुक्त है तो उसमें बिंदी करना भूल जाते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार आएगा तो बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, किस पैटर्न के हैं। ठीक है, बोझिल तो नहीं हो गया क्लास। अब आएगा अंतिम पड़ाव पर, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप इंपॉर्टेंट है ना। एक गांव है जेठा, क्या पहला है आयताकार प्रतिरूप या वर्गाकार प्रतिरूप, है ना, रेक्टेंगुलर पैटर्न, इंग्लिश भी याद करिएगा, प्रश्न पूछा था बोर्ड एग्जाम में। लाइनर पैटर्न क्या है, अरे लाइनर क्या है, ये लाइन बिजली का लाइन वाला तो नहीं है, ऐसा सोचे होंगे, मगर हम हिंदी में याद किया रेखी प्रतिरूप, पंक्ति नुमा प्रतिरूप, मगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया लाइनर पैटर्न क्या है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। आयताकार प्रतिरूप या वर्गाकार प्रतिरूप को रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न में होता ये है कि ये जो नीले रंग का दिख रहा है ये रोड है, सड़क है, ये सड़क है, वो सड़क को 90 डिग्री पर समकोण पर दूसरी सड़क काट रही है, काटने से क्या बन रहा है, वर्ग के आकार का बन गया, ये वर्ग है ना आयताकार। इसके किनारे ये लाल लाल दिख रहा है ये मकान है, लाल लाल दिख रहा मकान है,
तो ये जो मकान बस जाते हैं, अगर मैं सैटेलाइट से ड्रोन कैमरा से ऊपर से देखूं लवसरा को, मेरे पास ड्रोन कैमरा है, हम लोग बोले चलो आज लवसरा भ्रमण करते हैं, तो सबसे पहले एक ग्रामीण बस्ती है कि शहरी बस्ती आएगा, तो लवसरा क्या आएगा, ग्रामीण बस्ती में आएगा। ड्रोन कैमरा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पूरा कैप्चर करेगा, और लवसरा को ऊपर जाएगा तो आपको दूर में क्या दिखेगा, तालाब दिखेगा, और तालाब के चारों ओर क्या है, बस्ती बसे हुए है ना। लवसरा में तो ही तो है, तालाब है बीच में, है ना, उसके चारों ओर क्या है, मकान बसे हुए हैं। तो किस में आएगा, ग्रामीण बस्ती में लवसरा का, पढ़ेंगे आगे किस में आएगा, किस में आएगा। तालाब के किनारे किनारे अगर मकान बस गया तो किस में आएगा, किस प्रतिरूप में आएगा, हाँ वृत्ताकार में आएगा। तालाब कैसा होता है, रेखीय होता है क्या, कि गोलाकार लिए होता है, वृत्ताकार का होता है। तो तालाब वृत्ताकार है, उसके चारों ओर मकान बसे हुए हैं, तो वृत्ताकार प्रतिरूप आएगा। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न आएगा। तो आयताकार समझ में आया, आयताकार प्रतिरूप में सड़कें आपस में समकोण पर काटती, सीधी काटती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सभी मकान हैं, है ना, लड़कियां दो चोटी दिख रही हैं आप लोगों की, सब मकान है आप लोग, लड़के भी भाई, है ना, तिरछी मिर्ची रंग बिरंगे बाल दिख रहे हैं आप लोग भी, सब मकान है, लड़के लड़कियां नहीं है आप लोग। और ये जो बीच में है ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, बीच में जो आप लोग ब्रेंच पहने बैठे हुए हैं वो भी एक रोड है ना। तो किस प्रकार में उस कोने से इस कोने में इस रूम का जो आकार है वो वर्गाकार है ना। ये किस में आएगा, आयताकार में आएगा। तो सड़कें आपस में समकोण पर काटती होगी, समकोण मतलब 90 डिग्री पर काटती है। समकोण किसे कहते हैं, क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, चलिए जानते ही आप लोग। तो ये समकोण पर काट रही हैं, उसके किनारे किनारे मकान बस गया, आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, एक ही अर्थ। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। दूसरा आता है लाइनर पैटर्न, रेखी प्रतिरूप या पंक्तिनुमा। नाम दो है, तीन है, देखिए, लाइनर पैटर्न, रेखी प्रतिरूप, पंक्तिनुमा। ए सेट में पूछ दिया रेखी प्रतिरूप, बी सेट में पूछ दिया पंक्तिनुमा, सी सेट में पूछ दिया लाइनर। अलग अलग आंसर होगा क्या, आंसर एक ही होगा, लाइनर, रेखीय, पंक्तिनुमा। ठीक है, इसमें होता है कि अगर ये नदी है, नदी है, देखिए नदी बह रही है, इसके किनारे किनारे मकान बस गए, नदी एक रेखा के रूप में बहती है। सड़क है, सड़क सीधी जा रही है, मैंने एग्जांपल लिया था जेठा, नेशनल हाईवे 49 पर बसी हुई है ना, नया जेठा जो आ रहा है, जहाँ कॉलेज भी है। ऐसे होते हैं जो नहर के किनारे किनारे बसे होते हैं, नहर सीधी जाती है, रेखी है, लाइनर है, पंक्तिनुमा है ना। नहर हो, सड़क हो, नदी हो, ये तीनों के किनारे मकान बस जाती है, तो किसमें आएगा, रेखी प्रतिरूप, पंक्तिनुमा प्रतिरूप, या लाइनर पैटर्न। क्लियर, समझ में आया। दिव्या कहाँ खो गई, हाँ, कुछ अच्छा चीजें मैं बता रहा हूँ कि खो गई आप, सीधा भूगोल में चले गई, नदी के किनारे। हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, है ना, अभी सोने का समय नहीं है, आप लोगों को अभी जागना है। उठो, जागो, मैं आप लोगों को इतना उठाया हूँ, इतना जगाया हूँ, अभी 2 क्लास में मोटिवेट रूप से इतना मोटिवेट किया हूँ, मगर आप लोग कर रहे हो। हाँ सर सुबह का खाएं सर, उसके बाद तो कुछ ले आए करिए, लंबा समय है ना, 9 बजे खाए होंगे लगातार, तो कुछ ले आया करिए। सड़कें हो, नहर हो, या नदी के किनारे बसा हुआ मकान, यह बस्ती रेखी प्रतिरूप हो गया। एग्जाम्पल, जहां जहां नदी होगा, महानदी, गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए नगर है, ग्रामीण बस्ती है, इसमें आएगा। तीसरा है ट्रायंगुलर पैटर्न, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप में क्या, ये गया सड़क, इधर से आया सड़क, टी टाइप का बन गया। प्रश्न पूछा था, ये आप लोग पढ़ रहे हो, आपको त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ट्रायंगल को पढ़े, मगर प्रश्न पूछ दिया टी प्रतिरूप क्या है। मैं भी घूम गया, अरे बोर्ड एग्जाम में आया टी प्रतिरूप पर, टी प्रतिरूप को समझाइए, टी प्रतिरूप क्या था।
फिर मैं माइंड में गया कि भाई त्रिभुजाकार में तो हो सकता है टी बन रहा है ना। आपको एक नज़र से देख रहे हो आप, सनत जयसूर्या काली उतरना एक ही नज़र में देख रहे हो आप, वो अलग नज़र से देख रहा है, उछाल के मार रहा है बाउंड्री के बाहर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आप एक ही नज़र में मत देखो, ये रेखी है तो ये टी टाइप का भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, मतलब ये रोड है, इधर से रोड आया, बीच में बस्ती बस गया। एग्जाम्पल लवसरा का स्टार्टिंग वाला, इधर रानी गांव जा रहा है, इधर डेरागढ़ जा रहा है, इधर जेठा जा रहे हैं, इधर लवसरा बस्ती आ रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर, उधर से सड़क आया, इधर से जेठा सड़क आया, और उधर बस्ती बसे हुए हैं, देखे हो कि नहीं। एक स्कूल का भी है वहाँ पर, स्कूल बसा हुआ है। तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप वे प्रतिरूप होते हैं जिसमें सड़कें तिरछी आके कट रही है, तिरछी आके जुड़ रही है, उसके किनारे किनारे मकान बन गया, त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया। क्लियर, समझ में आया। ट्रायंगल प्रतिरूप, ये टी प्रतिरूप। टी प्रतिरूप पूछेगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अगला आता है अरि प्रतिरूप। 2 नंबर का पूछेगा प्रश्न, पूछेगा वृत्ताकार प्रतिरूप क्या है, 2 नंबर का। 6 से 8 नंबर का पूछ देगा कि प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए, तो 9 प्रकार का है ना। तो देखिएगा अरि प्रतिरूप, अरि प्रतिरूप देखिएगा यहां पर होता ही है कि बीच में चौक है, चारों तरफ सड़कें हैं। कौन सा ऐसा है, चारों तरफ सड़कें जा रही होंगी, बताओ। हाँ, शक्ति का चौक है, अग्रसेन चौक। अगर सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि वो गांव है, चौक है अग्रसेन चौक, इधर खरसियां, इधर स्टेशन सिगंसर, NH मतलब ये आपका जेठा वाला रोड, इधर आपको कहाँ जाएगा, उधर वाला रोड, इधर जाएगा कोरबा रोड, नवापारा वाला रोड, कंचनपुर वाला रोड, बीच में क्या है, अग्रसेन चौक। क्या अग्रसेन चौक और स्टेशन के बीच आजू बाजू बस्ती नहीं बसे हैं, बसे हैं। खरसियां रोड में आजू बाजू नहीं बसे हैं, बसे हैं। तो वही होता है कि एक चौक पर सभी सड़कें आके मिलती हैं, उस सड़कों के किनारे में क्या बन गया, ग्रामीण बस्ती बस गया, उसको बोल दिया गया अरि प्रतिरूप। कुछ नहीं रखा है, समझना है, चित्र को समझे। अरे बीच में चौक है, ये सड़कें हैं, नहीं लाल लाल दिख रहा है, जितना लाल लाल दिख रहा है ये आवास है, ये नीला नीला सड़क है, ठीक है। तो अरि प्रतिरूप समझ में आया। अब आया 5वां, ये ज्यादा घना हुआ बस गया, बहुत अधिक पॉपुलेशन बस गया तो बन गया तारा प्रतिरूप। सेम वही है मगर अधिक घना बस जाता है, स्टार पैटर्न कहलाता है। ऐसे प्रश्न पूछता है, स्टार पैटर्न क्या है। अरे सर स्टार पैटर्न तो समझ में नहीं आया, सुपर स्टार सुने थे सर, ये स्टार कहाँ से आ गया है? तो देख लो भाई, घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, घूम जाते हो आप। इसी का बोलता हूँ बहुत ही सीधे साधे हो आप लोग, घूमना नहीं है ना। तो तारा प्रतिरूप में होता ये है अरि प्रतिरूप का ही घना बसा हुआ रूप, स्टार पैटर्न। अगला देखिए वृत्ताकार गोलाकार प्रतिरूप, लवसरा जैसा कि लवसरा का बस्ती की बात करें, तालाब के चारों ओर ग्रामीण बस्ती हैं, ये वृत्ताकार या गोलाकार या सर्कुलर पैटर्न कहलाएगा। नाम 3 है इसके, वृत्ताकार, गोलाकार, सर्कुलर पैटर्न। ये है आपका तालाब के किनारे, तालाब के चारों ओर या झील के चारों ओर, झील हो या तालाब हो उसके चारों ओर बसा हुआ ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कहलाएगा वृत्ताकार। समझ में आया है ना, तालाब और झील, ठीक है। पंखानुमा प्रतिरूप, पंखानुमा मतलब ये वाला पंखा नहीं आएगा, पहले का पंखा आएगा, ठीक है। हाँ पंखानुमा प्रतिरूप में या चलिए आगे। पंखानुमा प्रतिरूप 2 प्रकार हो गए। ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से नदियां नीचे उतरी जलोटपंख बना देती हैं। हम लोग पढ़े 11वीं में पढ़े होंगे जलोटपंख। पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लाई गई गाद भाबर से क्षेत्र जमा हो जाए, उसको जलोटपंख कहते हैं।
ठीक है, वहाँ पर बस्तियाँ बस जाती हैं तो पंखानुमा या फैन पैटर्न कहते हैं। या डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र क्या होता है? डेल्टा वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ अपनी अंतिम पड़ाव में समुद्र में जाके मिलती हैं। ठीक है, डेल्टा कहा जाती है, मैथ्स में पढ़े ना डेल्टा, है ना, कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगल नुमा। तो देखिए ये बहुत सारे मुहाने में कट जाती हैं। जैसा मेरा ये पंजा है, एक मुहाना ये बन गया, बीच में गाद, फिर मुहाना बन गया। तो ये समझ लीजिए नदी है और ये पांचों उसके क्या है, समुद्र में आने से पहले फैल जाती है। क्यों फैलती है? स्पीड कम हो जाती है, इसका नदी जिधर ढाल मिलता है उधर बहती है और क्या हो जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा के मतलब आस पास जो मकान या ग्रामीण बस्ती बस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं पंखानुमा या फैन पैटर्न। 7 हो गया। 8वां देखिए चौकोर प्रतिरूप। चौकोर प्रतिरूप में क्या होता है? इसको हम लोग मरुस्थली गांव भी बोलते हैं। मरुस्थल में क्या होता है, विशेषता क्या है? मरुस्थल में पूरा रेत ही रेत है, रेगिस्तान बोलते हैं, मरुभूमि बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजर्ट। तो मरुस्थली गांव में क्या होता है, बहुत सारे धूल या रेत आए मत बस्ती पर, तो लोग क्या कहते हैं, ऊंचा घेराव बना देते हैं, 4 दीवारी का ऊंचा घेराव बना देते हैं और उसके आसपास मकान बस जाती है। क्यों बनाया गया 4 दीवारी? समझ लीजिए इधर से रेत आ रहा है, हवा आ रहा है, गर्मी में आता है कि नहीं हवाएं? आप लोग अभी दिवाली में सफाई भी हो रहा है, घर का पुताई हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, पुताई का एक सबूत मेरे पास भी है ना, मेरे घर में पुताई चल रहा है। तो होता ये है कि भाई इतना डस्ट कहाँ से आ गया घर में, जबकि आसपास तो ठीक ठाक है। ये डस्ट कौन लाता है? हवा। रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत लेकर आ रही है, बचाने के लिए क्या करे, बाउंड्री बना दे रहे हैं, रेत मत आए वहीं पर रुक जाए, और बाउंड्री के आसपास क्या बस जाती हैं, बस्तियां। तो उसको हम लोग बोलते हैं चौकोर प्रतिरूप या ब्लॉक पैटर्न, है ना। कंफ्यूज मत हो, हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूजन है, इंग्लिश याद कर लो, इंग्लिश याद कर लो बस। लाइनर है तो लाइनर ही आएगा, है ना। शायद आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है ना, तो इंग्लिश में आप लाइनर दिया तो हाँ लिख लो, इसमें तो घुमा दिया पंक्ति नुमा रेखी और आ जाएगा नया, है ना। अंतिम है 9वां सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचा ढाल है, जहां पर ढाल कम होता है वहां पर मकान बस गया। सिक्किम जाएंगे तो देखेंगे आप, है ना। फिर यहाँ पर ढाल बस गया, तो इस तरह के पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो ढाल नुमा जो क्षेत्र होते हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं, उसमें मकान बस जाते हैं, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये प्रतिरूप है। प्रतिरूप प्रश्न पूछता है, डायग्राम बनाना है। लड़कियां तो आगे इसमें बना लेंगी, बना लेंगी। प्रतिरूप है इसमें, तो पहला प्रतिरूप क्या है, चलिए आप लोग ही बताइएगा। पहला प्रतिरूप बताइए लड़कियां, ए वाले बताओ। हाँ, आयताकार प्रतिरूप। बी वाले बताओ, चलो। हाँ, चलिए प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि आप लोग उस गांव से आए हैं जहां पर पूरा तालाब है, बीच में तालाब, चारों ओर आप लोगों का मकान है, कौन सा प्रतिरूप आएगा, कहलाएगा? वृत्ताकार। नहर है, नहर के दोनों किनारों में मकान बसा हुआ है, किसमें आएगा? सड़क के दोनों किनारों में मकान बसा है, किसमें आएगा? त्रिभुज में काहे को आएगा भाई? क्या मैं बोला हूं, प्रश्न क्या पूछा हूं? सड़क के दोनों ओर, बस सड़क, एक सड़क है, दोनों ओर बसे हुए हैं तो सड़क भी तो रेखी में ही आएगा। अब जहां पर 2 सड़कें आपस में मिल रही हैं, है ना, तो अलग आएगा, है ना। वैसा प्रतिरूप जिसमें मुख्य चौक से चारों दिशाओं की ओर सड़कें निकलती हैं, वो सड़कें निकलती हैं, उसके किनारे किनारे मकान बस गया, किसमें आएगा भाई? हाँ, आयताकार में आएगा, सही बात है। हाँ, चलिए अब ऐसा बताइएगा मकान कि इसमें पर्वत के नीचे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे मकान बसा हुआ है,
ग्रामीण बस्ती बसा, किस में आएगा? सीढ़ीनुमा में नहीं आएगा ना, तो ढाल में पहाड़ के ऊपर ही बस गया है। सीढ़ीनुमा में पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। अगर मैंने यहाँ बताया कि कोई डेल्टाई क्षेत्र में या पर्वत के नीचे बसा हुआ है तो क्या कहलाएगा? मैंने उसको हाँ पंखानुमा या फैन पैटर्न कहलाएगा। ठीक है। और ग्रामीण बस्ती की विशेषताओं को पढ़े हमने, प्रकार को पढ़ा, प्रतिरूप पढ़ा। प्रतिरूप इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को चित्र सहित याद होना चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि ग्रामीण बस्तियों के क्या कार्य है। आप लोग गांव से आते हैं, क्या कार्य है भाई? गांव वाले क्या काम करते हैं बताओ, यही लिखना है। शहरों को दुग्ध पदार्थ, जो शहर है आसपास जो है शक्ति है शहर, उसको क्या सप्लाई करता है? दूध, कच्चे माल सप्लाई करेगा। ठीक है। कार्य और बहुत सारे प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। और क्या समस्या है भाई ग्रामीण बस्तियों की? क्या समस्या? आप लोग गांव से आते हैं, कुछ कुछ समस्याएं होती होंगी। क्या समस्या है? हाँ, लाइट की समस्या, क्या और क्या क्या समस्या है? बिजली आपूर्ति की समस्या। बोल, लाइट नहीं लिखोगे आप, उसको लिखते हैं। हाँ, बिजली आपूर्ति की समस्या होगी। चलिए और अरे देख के मत बताओ, दिमाग चलाओ ना, दिमाग चलाना है। 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी में पढ़े आप लोग। बहुत सारी समस्या है भाई। मैं जहाँ से आता हूँ मेरे लिए रोड की समस्या है। मेरा जो घर है ना, वहाँ पर रोड की समस्या। गाँव से दूर मेरा घर है, आउटर में। और वहाँ पर क्या है? सड़क की समस्या, कच्ची सड़क है अभी तक। और ऐसा है कि 3 महीना कट जाता हो, मैं ऐसा रहता हूँ वहाँ से। और बरसात में 1 महीना तो पूरा किरारी ही कट जाता है। एक साइड तो अहमदनगर के पास पुल है, ऊपर से जा रहा है पानी, उधर भी ऊपर से जा रहा है, जो तुर्री साइड का एक पुल है, कटा हुआ रहता है। ठीक है। तो मेरे लिए समस्या है सड़कों की समस्या, है ना। ठीक है। कच्चे सड़क हैं समस्या। और क्या हो सकता है? अशिक्षा, अशिक्षित है। जैसे कि आप लोग भी अशिक्षित होना पसंद करते हैं, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप लोग शिक्षित होना आप लोगों को पसंद नहीं है, अशिक्षित होना ही अच्छा लगता है। क्या पढ़ाई लिखाई में सर? पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ऐसा सोचते तो नहीं आप लोग? तो मेहनत कीजिए। ठीक है, समय निकालिए, मेहनत कीजिए। अभी आप लोगों के लिए पढ़ाई कुछ काम का नहीं है ऐसा लगता, मगर कहीं ना कहीं काम आता है। मेहनत कहीं बेकार नहीं होता, वो काम आता है। तो आज हमने देखा मानव बस्ती का विभाजन किया। 2 प्रकार का है, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हमने विशेषता को देखा, हमने प्रकार देखा, हमने प्रतिरूप देखा। कंफ्यूज मत होइएगा प्रकार और प्रतिरूप में। प्रतिरूपों को हमने 9 प्रकार को जाना, और ग्रामीण बस्ती के क्या कार्य हैं समझा, और क्या समस्या हैं। समस्या बहुत सारे हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मकान होते हैं असुनियोजित होती है, सड़कें सकरी होती हैं, कच्ची होती हैं, नल निकासी जल व्यवस्था नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ पर कभी हैजा फैल गया, कहीं पर महामारी फैल गया, उससे भी बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है ना। और यहाँ पर यातायात की सुविधा का भी अभाव होता है। यहाँ पर बेरोजगारी की भी समस्या है। कोई विशेष 12 महीने में 6 महीना रोजगार मिलेगा, मतलब खेतों में बिजी रहते हैं, 6 महीना खाली हो जाते हैं। पलायन ज़्यादा होता है, पलायन भी एक समस्या है। तो इस प्रकार से आज हमने टॉपिक देखा मानव बस्ती भाग 1 के अंतर्गत। भाग 2 में हम लोग देखेंगे नगरीय बस्तियाँ, नगर के प्रकार, आकार के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। उसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पूर्वा, पल्ली, नगरी, गांव, कस्बा, है ना, महानगर, सन्नगर, विराटनगर, मेगालोपोलिस पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सन्नगर क्या है, इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी कुल मिला के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। घर पर जाइएगा, पढ़िएगा।